और ये देखो मेरी कितनी प्यारी लग रही है कश्मीरी चूड़ियाँ। जी रेडी हो गई हूँ आज के लिए भी, और ये था मेरा सूट आज का प्यारा प्यारा सा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज है हमारी ईद और मेरी साइड से पहले आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये ईद का व्लॉग वैसे तो लेट होगा क्योंकि जैसे कि सभी को पता है मेरे पैर में चोट लग रही है। मैं सोच भी रही थी कि व्लॉग बनाऊं या नहीं बनाऊं, बट फिर लगा कि आपके साथ मैं जब सब कुछ शेयर करती हूँ तो भाई ईद का व्लॉग कैसे मिस हो सकता है, भले ही थोड़ा सा लेट हो जाए। तो इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मैंने व्लॉग ना बनाने की इसलिए सोची थी क्योंकि मेरे पैर में चोट लग रही है, मैं ज्यादा कहीं घूम नहीं पाऊंगी इधर से उधर, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार मैं क्या दिखाऊंगी। बट स्टिल जैसे भी मेरे इस साल की ईद जाती है मैं आपके साथ सारी चीजें शेयर करूंगी। और हमारा व्लॉग भी स्टार्ट हो चुका है। मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ। अभी फिलहाल मुझे पैर की, वो देखो रूही भी सो रही है, अभी फिलहाल मुझे अपने पैर की पट्टी करवानी है पापा से क्योंकि मैंने उतार दी थी। वैसे तो इसकी हालत अब अल्लाह का लाख शुक्र है कि काफी ठीक हो चुकी है, थोड़ी बहुत स्वेलिंग है और हमारा पेन है, तो बाकी लाइट चली गई। तो भाई आपके सामने लाइट जा चुकी है अभी, बट मैं व्लॉग नहीं रोक रही हूँ। अभी मेरा फेस नहीं दिखेगा, बट मैं आपको बता देती हूँ। मैं नहा धो के रेडी हो गई थी और मैंने ना पट्टी उतार दी थी क्योंकि यार ये नहाने में बहुत दिक्कत करती है। अभी देखो स्वेलिंग है थोड़ी बहुत मेरे पैर पर, तो इस पर दवाई लगाकर पट्टी करवाती हूँ। मेहंदी मैंने रात लगा ली थी, एक ही हाथ पर लगी थी बस मेरे। और बाकी अभी जाते हैं बाहर, देखते हैं कि क्या, बाहर जाते हैं अभी देखते हैं कि क्या कैसे है। बाकी शीर वीर तो बन रही है जैसे बनती है सबके घर में, जैसे खाने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी और गेस्ट वगैरह भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं जल्दी से जाती हूँ, पहले पट्टी वट्टी करवाती हूँ, फिर रेडी होंगी, आपको अपना आउटफिट भी दिखा दूंगी मैं कौन सा आउटफिट पहनने वाली हूँ इस ईद पर। जो लोग न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जी आपकी ईद बहुत अच्छे से जा रही हो होपफुली। बाकी मेरी साइड से फिर से एक बार ईद मुबारक। हाँ जी, तो मैं आई थी पापा के पास पट्टी करवाने के लिए अपनी, क्योंकि मैंने उतार दी थी। अगर ये नहाने में गीली हो जाती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है अगर इस पर ज़रा सा भी पानी लग जाए, तो इसलिए मैं बार बार चेंज करवाती रहती हूँ। मेरी ना मेडिसिन वगैरह भी चल रही हैं साथ साथ में ना। ये कुछ जड़ी बूटियों वाला ऑयल होता है, इससे ना काफ़ी जल्दी ठीक हो जाता है मेरा, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छे से कहते हैं ना रास आता है ये वाला, मुझे माफिक है क्योंकि मैं एक बार पहले भी मुड़ा था ना तब भी इसी से ठीक हुआ था, इस वजह से मैं ये वाला करवाती हूँ। उसके अलावा मैंने पापा से ना चाउमीन मंगवाई थी, मतलब जो नूडल्स होते हैं वो, क्योंकि यार बच्चे आते हैं तो मैं सोचा उनके लिए बनाऊंगी मैं, बट इतना ज़्यादा मेरे पैर में दर्द रहा था ना और मैं बाकी का काम कर रही थी तो इसलिए मैं नहीं बना पाई थी। इसलिए अब ना ये पापा ही बनाएंगे, तो वो बना रहे थे, मैं बाकी का काम देख रही थी घर का, जो कि मुझे रूही और ये जोई करने तो देती नहीं है। इतना दंगा कर रखा था दोनों ने। इसका रूही का ये दिल था कि मैं इसके साथ खेलूं, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। देखो बस ऐसे ही करेंगी दोनों, मुझे परेशान करेंगी। अभी तो सारी सफाई रह गई है यार, जल्दी जल्दी से कर लूँगा ना। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या बन रहा है। तो मम्मी यहाँ पे दही बड़े बना रही थी और उधर बन रही थी हमारी खीर या शीर, जो मर्जी जो भी कह लो आप। और इधर का सारा मतलब मम्मी पापा संभाल रहे थे। इस बार तो पापा मम्मी की काफ़ी हेल्प करा रहे थे क्योंकि मेरे पैर में दिक्कत थी ना, तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं आज किचन में मैं करवा देता हूँ। तो सारा काम ना मम्मी पापा ने करा था। इधर मैं वही देख रही थी। और यहाँ पे कुछ चावल वावल, मतलब मम्मी ने इस बार सोचा था कि मतलब जैसे कि बिरयानी एंड ऑल सारी चीज़ें बनती हैं हमारे यहाँ, जैसे गली में बहुत ही अलग तरीके से सेलिब्रेट होती है ईद। आपने अगर मेरा पिछले साल का ईद व्लॉग देखा होगा तो उसमें आपको पता लगा होगा कि यहाँ पर यार अलग ही तरीके से सेलिब्रेट होती है। तो मम्मी खाने के साथ साथ ना उड़द चावल बना रही थी स्पेशल वाले, बिरयानी और ये सब तो होता ही है। उसके अलावा बाद में मैंने देखा ना यहाँ पे आके मम्मी को भी काम नहीं करने दे रही है ये। मम्मी यहाँ बहुत गुस्सा कर रही थी कि इसको लेकर चल जाओ वरना आज इसकी पिटाई हो जाएगी, क्योंकि देख रहे हो इसकी हरकतें, देख रहे हो मतलब वो कुछ सामान ले रही है अपना और उसके अंदर घुसी जा रही है। या इसकी हरकतें ऐसी है ना, इस पर प्यार भी आता है लेकिन कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है। और मम्मी पापा दोनों इतने बिजी थे, मैं भी अपना काम कर रही थी जितना मुझसे हो सकता था। नूडल्स वगैरह सारे बॉईल कर लिए थे और अब पापा ना दस्तरखान बिछा के उन्हें सुखा रहे थे, क्योंकि सुखाते ही ना ऑयल वगैरह लेकर लगाकर उस पर, तो इसलिए उसके बाद वो वहाँ पर भी घुस गई थी। और यहाँ पर मैं आ गई थी कर्टेन्स चेंज करवाने के लिए, भी बहुत सारा काम पड़ा था, तो उन कर्टेन्स पर भी जाकर बैठ गई थी यार। ये मतलब मैं इसका क्या करूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। और मैं सोचा मैं व्लॉग बना रही हूँ तो इन्हें भी दिखाई देती हूँ उनकी हरकतें कि रियल में कितना परेशान करती हैं कैट्स। ये पर्शियन कैट्स दूर से अच्छी लगती हैं भाई, बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं ये। लाओ भाई दो, हट जाओ। तो मैं ये कर्टेन्स ना अपने रूम के लिए लाई थी। ये पिंक और गोल्डन का मैं कॉम्बिनेशन बना के, इतने प्यारे लग रहे थे ना मुझे। देखो ये नेट का था मेरा, मैं अपने रूम के लिए लाई थी, जो कि वहाँ पर तो लगवाई नहीं मम्मी ने, यहाँ अपने रूम में लगवा दिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मेरे मज़े भाई में हर चीज़ टेस्ट करने के लिए मिलती रहती है। मम्मी ने मुझे दिए थे कि तुम टेस्ट करके बताओ कैसे बने, और बहुत अच्छे बने थे। अब मेरे हाथ में ना यार इतना गंदा नेल मारा था इसने, रूही ने, खेलते हुए।
अच्छा, बाकी सब चीज़ों से पहले एक चीज़ दिखाती हूँ। आज मम्मी ने ईद के ख़ास दिन पर ना ये बेडशीट बिछाई है। पता है बेडशीट क्यों ख़ास है? क्योंकि मेरी नानी ने बुनकर दी थी मम्मी को शादी पर, और ये उस ज़माने की है भाई। इतना प्यारा डिज़ाइन है इसका, देखो जैसे मशीन से बिल्कुल बनाते हैं ना, ऐसी कलाकारी थी भाई पहले के लोगों के हाथों में। मैं वही चीज़ देख रही थी, कितनी प्यारी लगती है। पूरी नेट की है ये, और इसके नीचे पिंक कलर की है। पहले पूरी प्लेन बिछाई जाती है, फिर ये नेट वाली है। देखो इन दोनों को आता, मतलब जब से मैं तैयार होने के लिए आई हूँ, जब से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट करा है, दोनों ने आतंक मचा रखा है। तो मैं आपको ये दिखाने के लिए आई थी। और ये इसके वो हैं पिलो के कवर, उस पे भी इसी तरीके के हैं कि पहले पिंक कलर का, उसके बाद ये नेट का है। बहुत प्यारा सा लग रहा है। देखो, तो आज मम्मी ने कहा कि मैं अपने रूम में ना ये वाली बेडशीट लगाओ, उनका बहुत दिल था, इस वजह से मैंने ये लगाई। ये प्यारी भी लग रही है बहुत ज्यादा। और मुझे मेरा ना ड्रेस ही नहीं मिल रहा, पता नहीं मम्मी ने कहाँ रख दिया। मैं जब से ढूंढे जा रही हूँ, क्योंकि ब्लू कलर का है, एक तो शायद मिक्स हो गया इनमें किसी में, बट मैं जब से ढूंढे जा रही हूँ कि शायद मुझे मिले। अब मैं ना आपको सीधा डायरेक्ट रेडी होकर ही दिखाऊंगी यार। पट्टी वगैरह मैंने करवा ली है, तो मैं सोच रही थी कि मैं डायरेक्ट आपको रेडी होकर ही दिखाती हूँ। ठीक है, आते हैं जल्दी से रेडी होकर। ओके गाइज, आई एम रेडी, और अभी जस्ट रेडी हुई हूँ। मम्मी को रेडी करा है, और ये देखो मेरी कितनी प्यारी लग रही है कश्मीरी चूड़ियाँ। अच्छा, पता है मैंने दूसरी वाली लाई थी जो मैंने शॉर्ट में भी दिखाई थी, बट मैंने देखा कि मेरे पास ब्लू, मतलब लाइक मेरी ब्लू ड्रेस है, तो मैंने देखा मेरे पास ब्लू कलर की चूड़ियाँ रखी थी, तो उसमें मैंने घुंघरू वाली चूड़ी लगा ली है। देखो कितनी प्यारी लग रही है भाई, कैसी एग्जैक्ट मैच कर रही है। अब देखते हैं हम क्या है। अब बाकी सारे गेस्ट वगैरह सब आने के लिए तैयार बैठे हैं, लाइक आ भी गए हैं। जब मैं रेडी हो रही थी ना तब आ रहे थे। तो देखो बालों में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, तो इसलिए मैंने हल्की से लूज कर्ल्स कर लिए, बहुत ही हल्के से बिल्कुल। तो मेरा मेकअप मैं भी दिखा दूंगी। और ये बेचारे टूटे पैर के साथ मैं इतना काम करा है ना, इतना काम करा है, मैं घर में ही चलते चलते थक चुकी हूँ। बाकी आप मेरे को बताना मेरा लुक कैसी लग रही है। अभी इसका दुपट्टा भी रखा हुआ है, तो वो बाद में दिखाऊंगी पहनकर पूरा लुक। अरे मेरा गुड्डा इधर आओ, कौन आया मेरे तो लोन से? कौन आया है? कौन आया है? छोटा सा बच्चा। तो मिलिए यार आप लोग बच्चों से। यहाँ पे बच्चा पार्टी आई थी, बहुत धीरे धीरे करके सब लोग आते जा रहे थे। बस वीडियो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ओके डन, खाओ खाओ। मैं भी डाल दूँ। अच्छा यार, कोई भी हो, चाहे छोटे बच्चों या फिर बड़े, मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि भाई अपने व्लॉग में ऐड कर दूं या नहीं कर दूं, क्योंकि बाद में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि मना कर देते हैं यार हमें क्यों डाल दिया। उसके बाद देखो माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी ना मम्मी का ये कलर, इतना अच्छा लगा था मुझे सूट का। मेहंदी भी नहीं लगवाई हाथों पर, पे बात आज लगा दूंगी। ओहो मम्मी, तुम तो कह ढा रही हो, तो बड़ी बढ़िया लग रही है भाई साहब। फुल ऑन मजे में। तो भाई फिर धीरे धीरे सारे गेस्ट आने शुरू हो गए थे। अब जैसे पहले हमारे यहाँ क्या होता है, पहले आते हैं छोटे छोटे से बच्चे, उसके बाद आते हैं जेंट्स, उसके बाद आती हैं लेडीज़, ठीक है ना। तो वो सब धीरे धीरे आते, और यहाँ बच्चे इतने खुश हो रहे थे ना कि आप ही हमारा व्लॉग बना रही हैं, तो इसलिए मैंने उनको डाल दिया। उसके बाद मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, और ऐसा लग रहा था मेरा आज भी रोज़ा है, क्योंकि रमज़ान की आदत ना होती है, एक रूटीन बन जाता है, तो उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा था रोज़ा ही है भाई, कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। तो जो पापा ने नूडल्स बनाए थे वो मैं टेस्ट कर रही थी। बैठी हूँ मैं कुछ खाने के लिए, सुबह से ये पापा ने चाउमीन बनाई थी, तो ये खा रही हूँ मैं अब सुबह से, समझो आप, जब से मैं ऐसी बैठी हूँ। और अभी मैं वजू करना भूल गई, मैं वजू बनाना भूल गई थी, और मैं अब भी वजू बना के आई हूँ मेकअप के ऊपर ही। मैंने कहा यार देखो नमाज से ज्यादा तो नहीं है कुछ भी, तो अब मैं इसे थोड़ा सा ठीक करूँगी। वजू मैंने बना ली है, अब इस बाकी के सारे काम करती हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आए हुए थे यार, मैं उनके बीच में कैमरा लेके घुसूंगी तो अच्छी तो नहीं लगूंगी, तो इसलिए मैं आपको जो जो होता है ना, मैं आपको सारा वो सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा देखो मेरा एक ईयरिंग भी निकल गया वजू बनाते में, देखो मैं पता नहीं कहाँ गया। अभी मैंने अपनी सारी चीज़ें निकाल कर रख दी थी। अरे मेरे गुड्डू, बाकी चलो जल्दी से फटाफट नमाज पढ़ते हैं, देन आपको बाकी सारी चीज़ें दिखाएंगे। अच्छा जी, अब हमारे सारे मेहमान साहब सब गेस्ट आने शुरू हो गए थे, और घर में देखते ही देखते भाई साहब जो भीड़ लगी है, और मैं और मम्मी दोनों घबरा गए कि यार इतने सारे लोगों को कैसे हैंडल करें। वैसे हमने पिछले साल भी ईद करी है यहाँ सेलिब्रेट, बट होता है अचानक से जो ना सब लोग आ गए, तो फिर बस जल्दी जल्दी से मैंने क्लिप्स बनाई जितनी मैं बना सकती थी। यहाँ पर हुआ क्या था कि पता है, जैसे ही सब लोग आए ना, उसके बाद ना मम्मी और हम लोग, मतलब मैं भी जाती, मैं वैसे जान रही थी, बट सबने बोला कि अकेली घर में मत बैठो, रुको मत, यहाँ पर चलो हमारे साथ। तो वो ज़बरदस्ती मुझे खींच खाच के ले गए, और 1 बाय 1 करके हम बाकी सब लोगों के घर पे जा रहे थे। ये हमारे से नीचे वाला फ्लोर है, जिसकी मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ उस टाइम पर। तो मुझे अच्छा लगा कि यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, कौन सा मुझे दौड़ना है। तो मैं इसलिए एंजॉय करते हुए सब लोगों के घर हम जा रहे थे, और मैंने बीच में बहुत सारी क्लिप्स बनाई। तो भाई अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, मतलब खाने का। मुझे खाने का और कैट्स का, 2 चीज़ों का शौक है बस यही। और यहाँ पे इतनी टेस्टी सी बिरयानी थी, बहुत अच्छी, और बहुत अच्छे टेस्ट की यहाँ पे शीर भी थी। उसके बाद हम दूसरे फ्लोर पे गए
थे, मतलब दूसरे घर पे गए थे, तो यहाँ मुझे दिख गई कैट्स। अरे वाह, अरे भैया कितनी पाले हो आप प्यारी हो या पाले हो कुछ नहीं पता। हाँ, अरे घोड़ा भाई साहब 50-50 रुपए पे करके कोई इन्हें बेचेगा ना, अमीर हो जाएगा भाई। कितनी भीड़ है भाई साहब, अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे एक और है, एक और क्यूटी है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? हेलो, क्या नाम है आपका? भूल बंदर नाले घर में आए हैं। देखो मेरा घर बोरा, इधर आए हैं अब हम, हरे हरे पेड़, और मैं अपने लंगड़ी टाउन के साथ ही घूम रही हूँ। तो यार मुझे ना इतनी सारी कैट्स दिखी थी उस घर में, बहुत ही प्यारी प्यारी। अब मैं दूसरी जगह आई थी और यहाँ पर हमने बड़े मजे करे। दूसरे के घर जा रहा। तो भाई एक एक करके इतने सारे लोग होते जा रहे थे ना, और हम सब आगे बढ़ते ही जा रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। भाई अब एक पॉइंट पे आके मैं इतनी थक गई थी ना कि मेरे बस की नहीं, अब मैं कुछ और भी खा पाऊँ, और वो ज़बरदस्ती खिलाए जा रहे हैं कि नहीं खाओ खाओ खाओ। अब मैं कितने लोगों के, कम से कम 10-15 घर होंगे जो हम गए हैं, घूमे हैं, लेकिन हमने बहुत मज़ा करा, बहुत अच्छा है। आखिरी घर बचा है, आखिरी घर, ये पूरी गली का ये बचा है, और एक उधर एक और बचा है। तो बस घूम घाम के वापस आ गई थी मैं घर, और अपने इंस्टा के लिए मैंने 1-2 रील बनाई थी जो कि जल्दी अपलोड करूंगी। भाई अब मैं बहुत बुरा थक गई हूँ, मतलब मेरे पैर की ऐसी तैसी हो गई है। अब लोग आते हैं यार, काम बैठा भी नहीं जा सकता, ऐसा अच्छा नहीं लगता। लोग आते हैं तो काम तो करना ही पड़ता है। बाकी अब मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए, 10:30 हो गए हैं। देखो अब मैं चेंज करके लेटूंगी, थोड़ा रेस्ट करूंगी, उसके बाद देखूंगी कि क्या है। भाई अभी तो मेरी बहुत ही बुरी हालत है, अभी मुझे कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा, तो बस अभी मैं लेटूंगी। और ठीक है, तो थोड़ी बहुत तो पिक्स क्लिक हो ही गई हैं, और आज ना सबको ये मेरा पेंडेंट बहुत प्यारा लगा था। बाकी अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए, और आप लोगों की ईद अच्छी गई होगी भाई, होपफुली। अब मिलते हैं फिर आगे, देखती हूँ मैं कि उठने के बाद क्या करूंगी, बाकी आपको साथ साथ दिखा दूंगी सारी चीजें। नेक्स्ट डे तो जी हमारा अगला दिन हो गया है, और जो मैंने सेकंड डे पर बनाया था, मैं आपको वो आउटफिट दिखा देती हूँ फटाफट से। मैंने कल से व्लॉग नहीं यार वहीं एंड कर दिया, तो उसके आगे कुछ था नहीं दिखाने के लिए, इसलिए। तो ये था मेरा सूट, बहुत प्यारा सा। अच्छा, मैंने सोचा था कि ये मैं फर्स्ट डे पर पहनूंगी, बट मुझे ये सिंपल लगा, क्योंकि यार हमारी गली का सेलिब्रेशन आप लोगों ने देख ही लिया कैसा होता है, तो मुझे लगा इसलिए मैं इसे सेकंड डे पर पहन सकती हूँ। तो ये था सूट, अच्छा लग रहा था मुझे, ये प्यारा सा रिसाज में पहनने वाली हूँ। अब जल्दी से रेडी होते हैं, क्योंकि अब हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं भाई। देखो 3 दिन आना जाना लगा रहता है, इसलिए जल्दी से पहले मैं रेडी शेडी हो जाती हूँ, फिर आपको दिखाएंगे। ये देखो गाइस, मेरे साथ ये होता है, मैंने पता है ये स्टिकर्स ऑर्डर करने से पहले कि ईद वाले दिन आ जाएंगे ना, तो मैं लगा दूंगी। यहाँ पे बटरफ्लाइज लगी हुई थी ना, मेरा वो दिल था मैं हटा दूँ अब, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी लग रही थी और वो हट भी रही थी थोड़ी थोड़ी सी, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ के लिए लगाऊंगी। देखो बस ये मैं कर रही हूँ अभी, ये वाली चिपका रही हूँ। ये बड़े प्यारे से स्टिकर्स थे, मुझे अच्छे लगे, थोड़े से मतलब मिनिमल सा डिज़ाइन है इनका, प्यारा सा सिंपल सा। तो अभी मैं वो कर रही हूँ, और जी हमारे गेस्ट वेस्ट आने वाले हैं, तो उसके लिए रेडी होंगी। फिलहाल पहले फटाफट से ना मैं ये लगा लूँ, ये कंप्लीट करके ना उसके बाद फिर मैं अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ के रेडी होंगी, एंड देन आपको बाकी की सारी चीज़ें दिखाऊंगी, ठीक है। अब बड़े ही प्यारा सा लग रहा था, देखो अच्छे खासा हुआ यार, एक ही मतलब मैंने पैकेट मंगाया था, और देखो कितने सारे लगे हुए रहते। अभी तो मैंने आधे से ज़्यादा लगा भी दिए हैं, दिखाऊंगी आपको, पहले पूरा हो जाए। ये बच्चे हैं, रंग तो ना फंड लगा ना? नहीं नहीं नहीं, कलर नहीं हटेगा इसका। हो जी, डन हो गए, कितने प्यारे लग रहे हैं, देखो बहुत ही प्यारी लग रही है वो वाला। मुझे सिंपल सी लग रही थी बहुत ज़्यादा, अभी ये अच्छी लग रही है। ऐसे चेंज करते रहना चाहिए, 2 तरीके के फ्लावर्स थे, एक इस तरीके के और एक ऐसा, मिक्स करके मैंने अपने हिसाब से लगा दिया जहाँ जहाँ गैप था, और काफ़ी सारा आ गया, पूरी वॉल कवर कर दी इसने, तो ये प्यारा लग रहा था। देखो सामने से कितनी अच्छी लग रही है, डिसेंट सी। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, उसके बाद अपना बाकी का काम करते हैं। जी रेडी हो गई हूँ आज के लिए भी, और ये था मेरा सूट आज का प्यारा प्यारा सा। और पता है वही वाली चूड़ियों के अंदर ना मैंने बस ये रेड कलर की लगा दी है, बड़ा ऐसा बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा था मेरे को।
अब हो सकता है मैं ये उतार दूँ कि कुछ ज़्यादा ओवर हो गया, घर में ही तो हूँ। बाकी मैंने लुक सोचा था कि एक दो फ़ोटोज़ ले लूँगी, फिर उतार देंगे हम। उसके बाद ये देखो मैंने मेकअप कर लिया है, रेडी हो गई हूँ एंड अब मैं खाने जा रही हूँ हलीम। मम्मी से हलीम मंगाया है। भूख लग रही है बहुत ज़ोरों की, क्योंकि मैं काफ़ी देर से काम कर रही थी इधर उधर के, और मुझे अपने पैर की जो पट्टी है वो भी चेंज करानी है। अभी मैंने वो उतार दी थी थोड़ी देर के लिए, तो अब ये सारे काम हैं। उसके बाद अभी तक तो कोई भी नहीं आया यार, अभी बैठे हैं अभी हम बस, क्योंकि उन्हें वहाँ टाइम लगेगा जहाँ पर अभी इस टाइम वो है, तो इसलिए अभी मैं अपने काम कर लेती हूँ, बाकी के सारे। हाँ जी गाइस, तो भाई हमारे गेस्ट वेस्ट आ गए थे और वो लोग चले गए थे एंजॉय करके। मैंने भी काफ़ी एंजॉय करा था। बस मैंने अपना व्लॉग ने यहीं पर एंड कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इस वजह से मैंने सोचा व्लॉग एंड कर देते हैं। तो ये था मेरा ईद का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो, होपफुली मैंने तो बहुत ज़्यादा मज़े करें, अगर आपको पसंद आया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं तो मिलती रहूँगी, बाय।